Hello everyone, welcome back to your channel Knowledge with CK. Let's start our today's tutorial. फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पे था। मैंने आपसे कहा था कि जो आपका आर्टिकल 55 है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें आपके मैनर दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा वो पूरा तरीका बताया हुआ है। ये जो मैंने आपको यहाँ ले रखा है ये पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँगी। तो एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इसको समझाने के लिए चलते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनका जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा। ये लाइन आप पहले सुन चुके हैं। राज्यसभा का जो वीडियो बना था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में, और जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ भी यूज़ होता है। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट चुनाव होता है। हम सबको पता है कि हम प्रेसिडेंट के चुनाव में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो किस तरह से होता है यही आपका यहाँ पे समझाया जाएगा। चलते हैं हम इस वीडियो पर और देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एमपीज़ होते हैं प्लस एमएलएज होते हैं प्लस आपके दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज भी शामिल होता है। अब ठीक है, समझिए हमारे देश में एमपीज़ कितने हैं, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इन दोनों का मिलाकर कितने हैं 776। क्या ठीक है? उसके बाद देखिए कि हमारे देश में एमएलएज कितने हैं, 4120 एमएलएज हैं। हर स्टेट में एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में 200 एमएलए हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी अकेला ही 408 एमएलएज लेके बैठा है। यानी कि हर राज्य में एमएलएज की संख्या अलग अलग है। वहाँ के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे एमएलए कितने होंगे। अब सोचिए कि अगर हर एमपी और एमएलए का वोट एक ही गिना जाएगा तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार सीधा सीधा एमएलए को मिल गया? भाई एमएलए की संख्या ज़्यादा है ना, तो ये अधिकार तो इनके पास चला गया। फिर एमपी के पास क्या रोल हो जाएगा? यानी कि सेंट्रल और स्टेट का दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन हो। प्रोपोर्शनल मेथड मतलब समानुपातिक पद्धति जिसे कह सकते हैं, वो मेथड, यानी कि दोनों तरफ क्या हो, रेशियो बराबर हो, दोनों में इक्वलिटी आए। ये इक्वलिटी कैसे लाई जाएगी, इसी का सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। देखिए क्या सोल्यूशन दे रखा है। The formula to determine the value of vote an MLA is population of the state, number of MLA in the state into 1000। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जैसे राजस्थान के कंटेक्स्ट में आपको मैं बता दूं, राजस्थान की पॉपुलेशन अपॉन राजस्थान में जो MLA है वो इंटू 1000, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक, अब सपोज़ करो कि राजस्थान में पॉपुलेशन है 10 लाख, सपोज़ करो, ठीक है, ये हो गई राजस्थान की पॉपुलेशन। यहाँ पे एमएलए मैंने आपको बता दिया कितने हैं 200, और इनको किससे करना है 1000 से मल्टीप्लाई। ये गए ज़ीरो, ये गए ज़ीरो, ये गए ज़ीरो और ये भी गए ज़ीरो, ठीक है, और ये आ गया आपका 5। यानी कि राजस्थान का जो एक एमएलए है उसकी वैल्यू क्या है 5, यानी कि वो एक वोट देगा तो वो 5 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है, बात को अच्छे से समझिएगा कि एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पे, कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या है, उस राज्य की पॉपुलेशन अपॉन उस राज्य में एमएलए कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है किससे 1000 से। ठीक, और ये डिवीजन के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उस स्टेट के एक एमएलए की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम सारे एमएलएज की क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू अलग अलग आएगी। ऑब्वियस है, स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, स्टेट के जो एमएलएज हैं उनकी संख्या अलग है, तो ऑब्वियस है कि हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब आगे चलेंगे कि
मैम एमएलए के वोट की वैल्यू तो समझ में आ गई, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो एमपी के वोट की वैल्यू ऐसे डिसाइड होगी, हमारे एमएलएज की वोट की वैल्यूज़ जो आ जाएगी उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एमपी से, ठीक है। सपोज़ कर लो कि 5 लाख के आसपास कुछ आती है, सपोज़ करो कि ये टोटल हमारे जो हैं एमएलएज की आ जाती है, उसको हम डिवाइड कर लेंगे। सपोज़ कर रहे हैं हम लोग, मैं नहीं कह रही कि ये एक ही नंबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल ये आपके एमएलएज हैं और हर स्टेट के एमएलए अलग अलग हैं, तो हर स्टेट के वोट की वैल्यूज़ जो होगी वो अलग अलग जाएगी। तो हम एक कैलकुलेशन लगा के चलते हैं कि लगभग सपोज़ करो इतना अगर हो जाता है इन केस, तो हम क्या करेंगे, तो वो जो वैल्यू हमारे पास आई है, सपोज़ करो लो 50,000 ही आई, अपॉन हम क्या करेंगे 776 करेंगे। अब जो भी वैल्यू आगे बनेगी वो हमारे ये हो जाएगी, किसकी वैल्यू, आने वाला जो एमपी है, एमपी के एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज़ करो ये हो जाएगी। एक कैलकुलेशन है, यहाँ हम कोई मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको एक्चुअल डेटा निकाल के दूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि किस तरह से ये होता है। पहले एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है कि एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है, और उसके बाद वैल्यू निकाली जाती है एमपी के वोट की वैल्यू। एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इंटू 1000, ये हो जाती है आपके एमएलए के वोट की वैल्यू। और एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, जितने भी एमएलए के वोट की वैल्यू आती है, टोटल जो कुछ भी आता है वो अपॉन क्या हो जाता है आपका एमपी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इक्वलिटी हो जाती है कि जितने वोट सेंटर के हुए उतने ही किसके हो गए, स्टेट के हो गए। ये तो आपका इनका वोट की वैल्यू निकालने का तरीका। अब लास्ट में आता है कि मिनिमम कोटा क्या होता है, ये आपका लास्ट का स्टेप होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। तो मिनिमम कोटा कैसे निकाला जाता है, तो वो होता है कि टोटल वैलिड वोट जितने भी हुए हैं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो कुछ भी हुआ है, वैलिड वोट जितने भी आ रहे हैं वो अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो क्या लिखा हुआ है कि जितने कैंडिडेट चुने जाने हैं, ये जो नीचे मैं 2 लिख रही हूँ, इस 2 के बिहाफ पर ये लिखा हुआ है कि जितने कैंडिडेट चुने जाते हैं वो +1, ये लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि कैंडिडेट कितने हैं भाई, एक ही तो कैंडिडेचर है यहाँ पे, उम्मीदवारी कितने पद के लिए, एक ही पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए, यानी कि जितने के पदों के लिए चुनाव होना है वो पद +1, ये आपके उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया। इलेक्शन ऑफ कमीशन, आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया जो है, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पे वेबसाइट में जो मिनिमम कोटा है उसकी डेफिनेशन ये दे रखी है कि हाफ ऑफ द वैलिड वोट +1। बात वही हुई, कैंडिडेचर जितना उम्मीदवार चुना जाना है वो +1, और उम्मीदवार कितना चुना जाना है, एक ही चुना जाना है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो वो +1 यानी कि 2 हो गया। तो जितना भी वैलिड वोट कास्ट होगा, मान लो जो मेंबर हैं ये जैसे इतने सारे मेंबर हो रहे हैं, इनमें से जो वैलिड वोट होंगे वो अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। ये नंबर जिसके पास होंगे वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि ये प्रोसेस पूछा नहीं जाता है, ये प्रोसेस मैं सिर्फ आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। ये आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वहाँ सब जगह आपको एक ही लाइन लिखी हुई मिलेगी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे, जिनमें से एक वीडियो आपको मेरा मिल सकता है कि ये किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये आपका हर एक की वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग एमएलए और एमपी के वोट की, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ये तो बात हो गई प्रोपोर्शनल की, कि मैम आपने प्रोपोर्शनल तो हमको समझा दिया, लेकिन इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल का मीनिंग नहीं समझ में आया, मतलब एकल हस्तांतरणीय ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन हो जाए तो चलो वो भी करते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे अभी चुनाव में मान लो कैंडिडेट थे, चलो रामनाथ कोविंद हो गए, एक और कैंडिडेट हो गया कोई हरिराम कोविंद हो गया, मान लो कोई भी नाम है, एक कुछ मीरा करके हो गया, चलो ये हमारे 2-3 कैंडिडेट हो गए। अब मैं जब वोट दूंगी, यानी कि एमएलए और एमपी जब वोट देंगे, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग करेंगे कि मैं चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट कौन बने, मैं चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बने। इन केस अगर ये नहीं बनता है तो प्रेसिडेंट कौन बने, ये बने। इन केस ये भी नहीं तो फिर ये बने। मैं इनकी नंबरिंग करूँगी,
ये नंबरिंग उल्टी भी हो सकता है मैं 2 इनको दूँ, 1 इनको दूँ और 3 इनको दूँ। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे कि सपोज़ करो ऐसा हो कि कोई डिसीज़न ना आए, तो उस डिसीज़न में क्या होगा, जैसे फर्स्ट पे रामनाथ कोविंद थे, सेकंड पे कोई हरिराम था और 3 पे हमने कुछ मीरा कुमार, मान लो कोई भी नाम ले लो, हमने ये 3 नाम दिए। उस कंडीशन में इनकेस ऐसा होता है कि कोई डिसीज़न नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, जो थर्ड पोजीशन पे है, सपोज़ करो इनको 1000 वोट मिले, ठीक है, इनको मिले 800 वोट और इनको मिले 300 वोट सपोज़ करो, और जो हाफ ऑफ द वैलिड, ये मिनिमम कोटा का फॉर्मूला लगाने के बाद मान लो नंबर आता है 1200। अब ये नंबर तो इनमें से किसी के भी पास नहीं आए। उस केस में ये क्या करेंगे, इसके जो 300 वोट है उन सारी चिट को निकालेंगे। आराम से समझना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं पल्ले नहीं पड़ा, मैं एक बार और डाल दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पर बस बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि बात क्या है, समझो वहाँ पे। तो ये जो लास्ट में 300 जो बच गए मीरा जी के वोट, ये क्या करेंगे, इन चिट को निकालेंगे। अब इन चिट में पहला नाम तो मीरा जी का था, हमें दिख गया, दूसरा और तीसरा नाम देखा जाएगा, इन दोनों में से किसके नाम, यहाँ वाले नाम को छाटा जाएगा, यहाँ वाले नाम को छाटा जाएगा। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा कि इस नाम में कितने नंबर, किसके वोट है, इसके वोट ज़्यादा हैं या इसके, ऐड करते जाएंगे 1001 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करते करते जो 1200 तक पहुँच गया वो बंदा जीत गया। ठीक है, तो ये आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है। इनकेस अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप एक कमेंट डाल दीजिएगा कि मैम ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई, हम इस पर वापस डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टिपिकल है ये वोटिंग सिस्टम, इसीलिए मैंने कहा था कि आपका इस पर जो है एक नया अलग वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा आर्टिकल 55 पे, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो एक बार 2 बार आप इसे अच्छे से देखिए, इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझिए, फिर भी ना समझ में आए तो एक कमेंट डाल दीजिए, अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।